Like shoes are important for us for doing walking, running and all kind of activities. For automobiles, tires are that important. Traction, braking, handling, performance, mileage. For everything you need good tires. You should definitely pay attention towards your tires और उनकी grip खत्म हो जाने के बाद आपको उन्हें रिप्लेस कर देना चाहिए एक न्यू सेट ऑफ टायर से. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस जब आप एक नए सेट ऑफ टायर्स आपकी गाड़ी में लगाते हो कि ग्रिप आप देख सकते हो कि इतनी ज्यादा डीप ग्रिप आपको मिलती है और नए टायर्स इतने खूबसूरत लगते हैं. तो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम चेंज कर लेनी चाहिए. रिसेंटली मेरे कार के भी टायर्स पुराने हो चुके थे, वो थे कॉन्टिनेंटल के और उनकी ग्रिप पूरी खत्म हो चुकी थी और काफ़ी टाइम हो चुका था. तो गाइस मुझे भी रिक्वायरमेंट पड़ी थी टायर्स बदलने की. तो मैंने पूरी रिसर्च की अपनी तरफ से कि कौन से टायर्स मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे रहेंगे. मेरे को बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड भी नहीं करना था कि मैं बहुत ही महंगे टायर्स ले लूँ और उस पर डाल दूँ. वैसा नहीं कर रहा था, मुझे बजट भी देख रहा था और अच्छा परफॉर्मेंस वाला टायर देखना था. और उसके बाद जो टायर मैंने सिलेक्ट किया वो था योकोहामा का अर्थ वन टायर. और आपको भी अगर टायर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैसे सिलेक्ट कर रहा है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में. तो गाइस इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, बहुत सारे वीडियोस है जो कि बस ऐसा बोलते हैं कि ब्रिजस्टोन ले लो या मिचलिन ले लो या कॉन्टिनेंटल ले लो. बट ब्रांड कंपैरिजन से आप एग्जैक्ट टायर नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि सीएट भी कोई एक बहुत ही अच्छा टायर बना सकता है और ब्रिजस्टोन भी काफ़ी एक चीप सा टायर बना सकता है. दुकान में ये जाके नहीं बोल सकते भाई ब्रिजस्टोन लगा दो. भाई ब्रिजस्टोन का कौन सा टायर लगाए वो तो स्पेसिफिक होना चाहिए ना. तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो गाइज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि एक टायर कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए. कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, ये सब नहीं बोलूँगा कि ये सॉफ्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड, इसमें सिलिका है, ये है, वो सारी चीज़ें जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप ये थ्रेड पैटर्न से ही बता पाओगे कि ये टायर मेरे लिए सही है या नहीं है. ब्रांड भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है. और ये क्यों मैंने सिलेक्ट किया वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. मेरा कैसा रिव्यू रहा है ये अब तक इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि मैं पहले कॉन्टिनेंटल यूज़ करता था जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर आता है. तो कॉन्टिनेंटल के कॉम्फर्ट लाइन वर्सेस दिस योकोहामा अर्थ वन कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ. सो हाउ टू चूज अ टायर. बहुत सारे कैटेगरीज है गाइस, जैसे ऑल टेरेन, हाईवे टेरेन, मड टेरेन और फिर कंफर्टेबल, लॉन्ग लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज बेसिकली एंड इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि आपके गाड़ी में कौन से टायर लगने चाहिए. बट आई एम गोइंग टू टेल यू इन वेरी सिंपल वेज हाउ टू सिलेक्ट अ टायर. सो फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर ओनली 3 थिंग्स. सो द फर्स्ट वन इज लॉन्ग लाइफ एंड इट ऑल्सो मीन्स दैट यू कैन यूज इट रफली, मतलब बैड रोड्स पे आप ज्यादा चला सकते हो. तो द सेकंड वन इज कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस, जैसे नॉइज वगैरह वो सब कम आना चाहिए. दिस इज द सेकेंड एंड द थर्ड वन इज कैपेबिलिटी. जैसे कि कैपेबिलिटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि हाईवे कैपेबिलिटी या फिर मड कैपेबिलिटी या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसी कैपेबिलिटी. एंड आई वांट टू टेल यू गाइस कि एक कोई भी टायर है ना, कोई स्पेसिफिक टायर ये सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकता है. आपने फॉर्मूला 1 के टायर्स देखे होंगे, वो कितने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं, उसमें कोई भी ग्रूज नहीं होते. दे हैव एक्सलेंट ग्रिप, बट उनमें क्या नहीं होता, उनमें ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती. दैट इज़ अ डाउन साइड ऑफ एक्सलेंट ग्रिप. अगर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपकी लॉन्ग लाइफ कम हो जाती है. अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको लाइफ थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है और अगर आपको लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आपको कंफर्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो एक जनरल सी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस वाले टायर्स उनमें आपको मिल जाएंगे सॉफ्टर कंपाउंड्स. उनका जो टायर का फॉर्मूला है जिससे कि वो बना है उसमें आपको सॉफ्ट कंपाउंड्स मिलने वाले हैं और उससे काफ़ी हद तक आपके रोड नॉइज, सस्पेंशन वगैरह के वो काम करते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाने के काम करते हैं. और दूसरे टायर्स होते हैं जो कि होते हैं लॉन्ग लाइफ के लिए, उनमें आपको मिल जाएंगे हार्ड कंपाउंड्स. उसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग लाइफ मिलेगी और उसमें कुछ चीज़ें आपको जैसे कि कंफर्ट, लो रोड नॉइज वो सब आपको नहीं मिलेगी, वो सब आपको कम मिलेगी जो एक कंफर्ट वाले टायर से मिलेगी. और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना कि ये टायर क्या चीज़ करता है, तो ये सारी आपको कोई भी टायर के वेबसाइट पे मिल जाएगी. अगर आप सर्च करोगे MRF तो MRF के साइज़ के हिसाब से आपको 3-4 ऑप्शन दिखाएगा MRF, और हर एक टायर में वो बता देगा कि ये कौन सा टायर है और क्या इसकी कैपेबिलिटी है. जैसे कि ZLX एक MRF का टायर है, उसकी शायद कैपेबिलिटी है कंफर्ट, तो वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन करता है कि कंफर्ट वाला है टायर. और कंफर्ट वाले में आप ग्रिप भी देख सकते हो कि कितनी अलग है. और दूसरा जो टायर आता है फिर ZTX कुछ तो ऐसा है, तो जो दूसरा जो टायर है उसमें आपको मिल जाती है एक लॉन्ग लाइफ यानी कि ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी की ग्रिप भी आप देख सकते हो कि
आपकी ग्रिप थोड़ी सी अलग हो जाती है। आप ब्रिजस्टोन के ही देख लो कि आपको बहुत सारे अलग अलग टायर्स मिल जाते हैं। ब्रिजस्टोन टुरांजा हो गया, ब्रिजस्टोन स्टर्डो हो गया। ब्रिजस्टोन टुरांजा एंड ब्रिजस्टोन स्टर्डो में बहुत डिफरेंस है। स्टर्डो आप देखो एक लॉन्ग लाइफ टायर है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि एक लॉन्ग लाइफ टायर है, और इसमें आपके ग्रूव्स भी बहुत ही अलग है। टुरांजा में ऑन द अपोजिट हैंड कि ये एक लॉन्ग लाइफ टायर नहीं है, ये कंफर्ट लाइन टायर है, तो उसके हिसाब से इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से इसकी प्राइस भी ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी में आपको थोड़े से ज्यादा रफ पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ट्रक वाला टायर जैसा लगता है। और दूसरा जो ये कंफर्ट वाला है वो थोड़ा सा आपको कार वाला, जो कि एकदम सॉफ्ट उसके ग्रूव्स है, जो इसके साइड में ग्रूव्स बने हुए हैं, ये सारे आपके नॉइज कैंसलेशन के काम करते हैं, नॉइज रिडक्शन ये काम करते हैं। ये सारी चीजें आपको कम मिलती है एक ड्यूरेबल वाले टायर के इसमें। जो आप टायर ले रहे हैं उसका नाम देखें, उसको सर्च करें गूगल पे, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये कंफर्ट है या फिर ड्यूरेबल है या फिर कोई बीच वाला है। तो बीच वाले भी टायर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि ये है अर्थ वन थोड़ा बहुत बीच में ही आता है, ये ड्यूरेबल भी है एंड ऑल्सो दिस इज ऑन द कंफर्ट साइड। अगर मैं स्केल पे कंसिडर करूँ तो ये कंफर्ट साइड की तरफ लीन होता हुआ दिख जाएगा रादर देन द ड्यूरेबल साइड। तो कंफर्ट साइड में है तो फिर आपको जो टायर की लाइफ है वो थोड़ी सी कम मिलेगी, मतलब 50-60 हज़ार अगर आप पकड़ के चल रहे हो तो उतनी नहीं मिलेगी, उससे थोड़े बहुत आपको माइनर कम मिल सकती है। और ये मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो, कैसे रास्तों पे आप चलाते हो, कहाँ रहते हो, कितनी यूज़ है, वो सारी चीज़ों पे आप डिपेंड करता है। और एक चीज़ अगर आप लोगे कि यार मेरे को तो गाड़ी ज़्यादा चलानी नहीं है, लेकिन मेरे को है ना टायर बहुत ज़्यादा रखना है, टायर मेरे को ऐसा रखना है कि भाई 5-6 साल चले और 60-70 हज़ार किलोमीटर चल जाए एक ही टायर, तो भाई ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप लॉन्ग लाइफ टायर ले भी लोगे, ड्यूरेबल टायर ले भी लोगे हार्ड कंपाउंड के, तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको मिलने वाली है, वो है कि आपको अगर आप इसको चलाओगे नहीं तो वो क्रैकिंग शुरू कर देंगे, क्रैक होना शुरू हो जाएंगे। तो यही है कि अगर आप ड्यूरेबल टायर्स लेना चाहते हो तो भाई आपकी रनिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो आप सॉफ्ट कंपाउंड लो या फिर कोई सस्ता टायर लो। एंड ऑल्सो अगर आपकी रनिंग कम है तो आप प्रीमियम टायर्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपकी रनिंग ही कम है तो भाई इतने ज़्यादा पैसे देके कोई मतलब है नहीं। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरे को प्रीमियम टायर्स ही खरीदने हैं तो आप योकोहामा, कॉन्टिनेंटल, ब्रिजस्टोन कंपनीज है उनके टायर्स कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छे टायर्स है और ये थोड़े प्रीमियम कैटेगरी में आ जाते हैं। बाकी वारंटी तो सब पे मिल जाती है आज की तारीख में। और एक दूसरी कैटेगरी है कि मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ लेकिन मैं हाईवे पे ज़्यादा चलता हूँ, यानी कि आप सिटी में ज़्यादा चलते नहीं हो बट आप वीकेंड्स पे वगैरह जाते हो। वैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं डेली यूज़ मेरा बहुत कम है, बट यस वीकली या फिर वीकेंड पे मैं चले जाता हूँ, या फिर जब भी जाता हूँ तब दूर जाता हूँ तब मेरे को चाहिए एक अच्छा रिलायबल टायर। ऐसा नहीं कि है ना कोई सस्ता सा टायर में डाल दूँ जो कि मुझे धोखा दे दे कोई भी ऐसे सिचुएशन में। तो उस केस में मुझे लगे बेस्ट कि जो थोड़े से प्रीमियम टायर्स में डाल दूँ इसमें, क्योंकि वो थोड़े रिलायबल हो जाएंगे एंड ऑल्सो वो सॉफ्ट कंपाउंड हो कि वो क्रैक जल्दी से होना। तो सॉफ्ट कंपाउंड से एक चीज़ मुझे बेटर मिलती है वो है परफॉर्मेंस, हाईवे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरी जो चीज़ है नॉइज़ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, कंफर्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, माइलेज में भी वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कंफर्ट टायर्स में मिल जाती है। एंड थोड़ा सा प्रीमियम आप लोगे, मतलब योकोहामा या फिर कॉन्टिनेंटल या फिर ब्रिजस्टोन, तो आपको एक रिलायबिलिटी, एक पीस ऑफ माइंड भी मिल जाएगा। मतलब यही है कि अगर आप कोई भी टायर देख रहे हो तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाके उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो देख लेने हैं कि वो एक लॉन्ग लाइफ टायर है या कैसा टायर है। कि कोई टायर की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो है लॉन्ग लाइफ, ड्यूरेबिलिटी, तो आपको अगर आप बहुत ज़्यादा चलते हो, बहुत ज़्यादा रनिंग है आपकी डेली रनिंग, तो ही आपको वो लेना है। अगर आपकी डेली रनिंग नहीं है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत ही अच्छा वाला परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको ऐसे टायर लेने हैं जो कि बोलते हैं कि लो नॉइज, हाई परफॉर्मेंस, फिर कंफर्ट, अल्ट्रा कंफर्टेबल, ये सारे जो टायर्स है वो आपको मिल जाएंगे, वो है परफॉर्मेंस बेस्ड। और अगर हम ब्रांड्स की कंपेयर करें तो ब्रिजस्टोन और कॉन्टिनेंटल थोड़े महंगे मिल जाएंगे, फिर आपको योकोहामा मिल जाएंगे, फिर आपको मिलते हैं अपोलोज, फिर जेके, फिर गुडियर, ये सारे जो ब्रांड्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके प्राइस में डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आप आपके बजट के हिसाब से देख सकते हो, आपको जो प्रीमियम लगे, जितना आपका बजट हो उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो। अब आते हैं कि ये योकोहामा अर्थ वन कैसे है। कॉन्टिनेंटल मैंने यूज़ किया इससे पहले, तो उसके कंपैरिजन में क्या इसका रिव्यू रहा है, तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही क्लोज है, बहुत ही एक नॉर्मल किसी को ड्राइव करते वक्त अगर कोई नया बंदा हो तो उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। योकोहामा और कॉन्टिनेंटल बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज है, बट मैं 19-20 बोलना चाहूँगा और 20 मैं कॉन्टिनेंटल को देना चाहूँगा।
क्योंकि यार उसमें है ना वो इतने पुराने हो चुके थे, फिर भी है ना उनमें रोड नॉइज है ना इससे कम आती थी। वो जो परफॉर्म करते थे ना, जो हैंडलिंग वो देते थे वो कमाल के, वो कॉन्फिडेंस कॉर्नर्स में बहुत ही कमाल का देते थे। तो वो जो सारी चीज़ें है ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 19-20 का ही है, बट 20 ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल है और कॉन्टिनेंटल के डेफिनेटली आपको कॉर्नरिंग में डिफरेंस समझ जाएगा। थोड़ा सा फीडबैक आपको ज़्यादा मिलता है उस वाले टायर से। पहले तो सोच रहा था जब मैंने रिसर्च नहीं की थी कि जेके डाल दूँ, तो जेके अगर मैं डाल लेता तो कितना पछताता कॉन्टिनेंटल के बाद, ये मैं अभी सोच रहा हूँ। क्योंकि योकोहामा में भी मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आता है और मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम इनसे नहीं हुई है। काफ़ी अच्छे टायर से काफ़ी अच्छा ये चलते हैं। और एक और चीज़ जो कि ये है 85T टायर्स, और वो जो थे वो थे 85H टायर्स। तो उसकी जो हाई स्पीड रेटिंग थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो उसके हिसाब से भी मे बी वो थोड़े बेटर परफॉर्म करते होंगे हाई स्पीड पे। दिस वाज ऑल अबाउट द टायर्स एंड हाउ टू चूज टायर्स, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बहुत सारे कार रिव्यूज एंड कार रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।